के शहर आगरा में एक बड़ा ही शानदार कस्बा हुआ करता था। इस कस्बे के लोग बड़े मेहनती, नेक और खुदापरस्त थे। वो दिन भर मेहनत और लगन से काम करते और शाम को अपने कामों से फारग होकर एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे। लोग अगरचा मुख्तलिफ मज़हबों से तल्लक रखते थे, ताहम एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करते और हमेशा मिलजुल कर रहते थे। वो एक दूसरे के त्योहारों में बड़ी खुशी से शरीक होते और आपस में गले मिलकर अपनी अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते थे। इनके बाद बरसों और मेलों ठेलों ने तो अवामी त्योहारों की शक्ल अख्तियार कर ली थी। इनकी समाजी ज़िंदगी में इसी रवादारी और फ़रोग़ दिली की बदौलत वो कस्बा रंग फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता मालूम होता था। एक बार इसी कस्बे में एक ऐसा दौलतमंद शख्स भी आकर रहने लगा जो ना सिर्फ शरपरस्त, सरे पसंद और मकार था, बल्कि अपनी दौलत के नशे में खुदा का भी मुनकर था। दरअसल दौलत से ज़्यादा वो शोहरत का भूखा था, जिसे हासिल करने के लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल करने से नहीं चूकता था। यही वजह है कि कस्बे में अपनी दाग जमाने के लिए वो लोगों में फूट डालने की तरकीबें भी सोचने लगा था। इसका ख्याल था कि अगर किसी तरह लोग अपने किसी भी मसले पर बाहम मुत्तफ़क़ ना हो सके तो मशवरे के लिए यकीनन इसी के पास आया करेंगे। लिहाजा वो इन्हें मन माने तरीके से अपनी उंगलियों पर नचाया करेगा और इसी तरह अपनी साख बनाए रखेगा। यही वजह थी कि लोगों में बाहमी इत्तेहाद, रवादारी भी उसे एक आंख नहीं पाती थी। अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए वो अपने अहम ख्याल लोगों की ज़रूरत महसूस करता था, लेकिन लोग इसकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। अलबत्ता जब कभी भी वो अपने घर से बाहर निकलता, रास्ते में मिलने वाले अपना अखलाकी फ़र्ज़ समझकर उसे सलाम ज़रूर करते। इससे वो इस कदर मगरूर हो गया कि लोगों से सलाम का खराज वसूल करना वो अपना हक़ और इनके सलाम का जवाब देना अपनी तौहीन समझने लगा। एक बार इसने सोचा कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में मज़हबी तो सबसे नुमायाँ पहलू है, क्यों ना इसी को ज़रिया बनाकर मैं लोगों के जज्बात को भड़काऊँ और इन्हें आपस में लड़वाऊँ। यही सोचकर इसने आलम दीन होने का ढोंग रचाना शुरू कर दिया। अगले ही दिन किसी अवामी त्यौहार के मौके पर जब लोग एक जगह मिलकर बैठे तो वो भी वहाँ आन पहुँचा। वो इन लोगों से अल्लाह और ईश्वर के मुतल्लक़ तरह तरह के बेहुदा सवालों की बौछार करने लगा। लोगों ने पहले तो मुनासिब और मौजू जवाबों से उसे मुतमईन करने की कोशिश की, लेकिन जब देखा कि इसने किसी से भी मुतफ़िक़ न होने की कसम खा रखी, इसकी दलीलों का सिलसिला बेहूदगी से हदों को छूने लगा है, तो उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। इनकी खामोशी को अपनी फतह समझकर वो अपने आप को 30 मार खां समझने लगा था। एक दिन वो कस्बे के मरकज़ी हिस्से में एक चबूतरे पर खड़ा अपनी डींगें मार रहा था। आने जाने वाले अक्सर लोग उसे महज इस्लाम करके ही आगे बढ़ जाते, लेकिन कुछ तमाशाई इसकी खुराफात सुनने के लिए खड़े हो गए। इत्तेफाक से एक नौजवान वहाँ से गुजरा। इसके तन पर नायत सादा कपड़े थे, सर पर मामूली सी टोपी थी और इस नौजवान ने इस नामहूद आलम को इस्लाम नहीं किया। इस गैर मुतफ़क्का सूरत हाल को देखकर इसने लानत मलामत करना शुरू कर दिया। वो कहने लगा, कितना बदतमीज़ हैं इस कस्बे के लोग, क्या वो लड़का मुझे नहीं पहचानता? इस गुस्ताख ने मुझे सलाम तक नहीं किया। फिर इस नौजवान की तरफ मुखातब होकर बोला, अरे साहबजादे, कुछ तमीज़ सीखो। तुम्हें मालूम नहीं कि अगर कोई आलम अपने से ऊंची जगह पर बैठा या खड़ा हो तो उसे सलाम किया करते हैं? जाहिल कहीं के, समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हारे जैसे कई लड़के तो मेरी जेब में पड़े हैं। इस नाहूद इस्लाम की तरफ से ये महज ज़ाती तौहीन न थी। बदतमीज़ी का खिताब देकर इसने पूरे कस्बे की तौहीन की थी। गैरतमंद नौजवान इस इज्तिमाई तौहीन को बर्दाश्त न कर सका और बड़े बेबाक लहजे में बोला, ना तो मैं आपको पहचानता हूँ और ना आप जैसों को पहचानने की ज़रूरत महसूस करता हूँ। खुदा के वास्ते आप अपनी खरफात का थैला समेट कर फ़ौरन यहाँ से चले जाएं। नामहूद आलम बोला, वरना तुम मुझे अपने खुदा के सुपुर्द कर दोगे। यही ना बड़े आए खुदा वाले, सुना तो हमने भी यही था कि इस कस्बे में बड़े खुदा परस्त लोग रहते हैं, मगर देखो तो इनकी खुदा परस्ती सिवाय ढोंग के कुछ भी नहीं है।
भी तो आलम है, ज़रा हमारी शागिर्दी में आकर तो देखो, कोई खुदा का बंदा तो हमारे आलमाना सवालों का जवाब दे सके। हम डंके की चोट पर कहते हैं कि अगर हमें वो कायल कर दे तो हम इस कस्बे को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। इस अल्लाह वाले नौजवान ने इस नामहूद आलम की पेशकश को कबूल करते हुए कहा, शायद आप नहीं जानते कि किसी कस्बे में तो खुदा के फजल से ये खाकसार आपके सवालों का जवाब देने के लिए काफ़ी है, बशर्त कि आप अपने वादे पर कायम रहें। कायल होने की सूरत में फ़ौरन यहाँ से चले जाइएगा। कुछ लोग तो पहले ही मौजूद थे, तो नौजवान की ललकार सुनकर वो भी जमा होना शुरू हो गए। देखते ही देखते अच्छा खासा मजमा इकट्ठा हो गया। एक मामूली नौजवान की हिम्मत देखकर सब लोग हैरान थे। बाद ने सरगोशियाँ करते हुए कहा, ए नौजवान, क्या आप वाकई इसके बेतकिए सवालों का जवाब दे सकेंगे? नौजवान ने जवाब दिया, अगर खुदा ने चाहा तो मैं इसको ज़रूर दूर जटाऊँगा। सब लोग अभी तक इस नौजवान की ज़रफ़ाना हरकत समझ रहे थे। मैं यकीन नहीं आ रहा था कि ये मामूली सा लड़का इस नामहूद आलम के इस बेहुदा सवालों का कोई खातर हुआ जवाब देगा भी या नहीं। फिर भी चूना कि ये एक बेदाम तमाशा था, जैसे देखने के लिए लोगों का एक बड़ा हजूम नौजवान की हौसला अफजाई करने लगा। नौजवान ने इस मगरूर आलम से मुखातब होकर कहा, फरमाइए आलम साहब, क्या आपको मेरी शराइत मंजूर है? खुद साख्ता आलम बड़ा खुश था कि इन लोगों को शर्मसार करने का एक और सुनहरी मौका हाथ लग रहा है। गरूर से बोला, बरखुरदार, मुझे तो शर्त मंजूर है, लेकिन तुम अभी बच्चे हो, अकल के कच्चे हो, मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाओगे। चाहो तो अपने अब्बाजान को भी बुला सकते हो। नौजवान पर यह दूसरी चोट थी। फिर भी इसने ज़ब्त करते हुए कहा, फजूल बातों में मेरा वक्त बर्बाद ना कीजिए, बताइए आपका पहला सवाल क्या है? नामहूद आलम ने हैरानी से पूछा, तो क्या तुम वाकई मेरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो? नौजवान ने बेझिझक जवाब दिया, हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इस पर आलम ने तंज़िया कहा, अच्छा तो खुदा परस्त साहब बताइए, इस वक्त आपका खुदा क्या कर रहा है? नौजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब आप तो खुद आलम हैं और ये बखूबी जानते हैं कि हाजतमंद से हाजत रवा कर रुतबा बुलंद होता है। लिहाजा इस अखलाकी तकाज़े का लिहाज रखते हुए पहले आप इस ऊंची जगह से नीचे उतर आइए, ताकि ये खाकसार ऊंची जगह पर खड़ा होकर आपके सवालों का जवाब दे सके। नौजवान की बात को मजाक समझते हुए आलम मुस्कुराता हुआ नीचे उतर आया और लड़का इसी चबूतरे पर जाकर खड़ा हो गया और बुलंद आवाज़ से पुकारने लगा, हुजूर सुन लीजिए, इस वक्त मेरा खुदा क्या कर रहा है? फिर लोगों से मुखातब होकर बोला, ए लोगों, तुम गवाह हो जाओ, इस वक्त जैसा कि तुम देख रहे हो कि मेरा खुदा एक मुनकर के रुतबे को घटाकर एक खुदा परस्त का रुतबा बुलंद कर रहा है। मुनकर को इसके इनकार की सज़ा देते हुए मुझसे कह रहा है कि सच कभी झूठ के सामने नहीं झुकता। सच की सिपाही बन कर तुम भी हमेशा सच्चाई पर डटे रहो। अगर कोई अपनी ही अजमत गुनगुनाए उसे कभी अजीम तस्लीम ना करो। ये सुनते ही मगरूर आलम जो आंखें नीची जगह पर खड़ा था, शर्म से पानी होगा। नौजवान इसे चबूतरे से फिर पुकारा, अगर आप उसे तस्लीम करते हैं तो बताइए आपका दूसरा सवाल क्या है? बुत प्रस्त आलम अपने दिल में सोच रहा था कि इस बार तो लड़के ने होशियारी से काम निकाल लिया, मगर आप इसकी एक नहीं चलने दूंगा। ऐसा सवाल पूछूंगा कि जिसका जवाब ना बना पाएगा। फिर कुछ सोचकर बोला, अरे खुरदार, ज़रा बरखुरदार बताइए तो खुदा से पहले क्या था? इस नामहूद आलम ने के इस सवाल पर नौजवान मुस्कुरा दिया, गोया उसे पता था कि महूदों की जानब से ये एक आम सा सवाल है तो जो ये नामहूद आलम ज़रूर पूछेगा। नौजवान ने इस बेपरवाही से जवाब दिया, इससे बशतर के मैं कुछ कहूँ, मेहरबानी करके आप खुद ही 9 से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें। नामहूद आलम ने फ़ौरन उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दी। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और एक के बाद चुपचाप खड़ा होकर नौजवान की तरफ देखने लगा। नौजवान ने अब के कदर ज़ोर से देकर कहा, क्यों साहब चुप खड़े हो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? रुकिए, नहीं, गिनती जारी रखिए, अगला अदब बोलिए।
नामूद आलम ने लोगों की तरफ देखते हुए कहा, बोलूं कि खाक एक से पहले तो कुछ होता ही नहीं। आप नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बकूल आपके एक से पहले कुछ नहीं, कुछ होता ही नहीं। बस यही है आपके सवाल का जवाब। खुदा भी चुना कि एक है, इससे पहले भी ना कुछ था और ना कुछ है और ना ही कुछ होगा। यही वो सच्चाई है जो दुनिया में आए लाखों पैगंबर लोगों के सामने बयान करते रहे। नौजवान का जवाब सुनकर अब इस आलम के पांव तले से ज़मीन खिसकती हुई महसूस होने लगी। हाजरीन हमतन गोश्त खड़े बड़ी दिलचस्पी से नौजवानों के सवालों का जवाब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। नौजवान के गैर मुतवक्का आलमाना जवाब पर कभी कभी तो पूरे का पूरा मजमा वाह वाह के शोर और तालियों की आवाज़ से गूंज उठता था। वो लोग नौजवान की मुसलसल हौसला अफजाई करते जा रहे थे। दूसरी तरफ वो आलम फाजल का मरकियो साहब और कुछ और भी सवाल बाकी हों तो जल्दी पूछिए मारे शर्म की, अगर इसके लिए आप गर्दन उठाना मुश्किल हो रहा था। फिर भी वो बड़ी ठठाई से बोला, अच्छा खुदा अगर एक है तो बताओ इसका मुंह किस तरफ है। नौजवान ने आपके हाजरीन से मुखातब होकर कहा, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे एक मोमबत्ती की ज़रूरत है। मेहरबानी करके जल्दी से एक मोमबत्ती का इंतज़ाम कर दी। चनाचा मोमबत्ती फ़ौरन मंगवा ली गई। नौजवान ने इस मोमबत्ती को जलाया और फिर जलती हुई मोमबत्ती को एक ऊंची जगह पर रखकर इसी आलम से पूछा, ज़रा आप ही बताएं हजूर, इस मोमबत्ती की रोशनी का रुख किस तरफ है। नामूद आलम कहने लगा, रोशनी तो चारों तरफ फैल रही है। नौजवान ने एक बार फिर बुलंद आवाज़ से कहा, हाजरीन मुखातब होकर बोला, तो चारों तरफ ही फैल रही है। तो वो एक बार फिर से गवाह हो जाओ कि इस आलम साहब के मुताबिक मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ फैल रही है। तो सुन लीजिए हजूर, मोमबत्ती की रोशनी की तरह खुदा का नूर भी चारों तरफ फैल रहा है, लेकिन इस नूर को देखने के लिए भी एक समझ बूझ वाली आंखें चाहिए। जाहलों की आंखें बंद हैं, इसी वजह से इस नूर को नहीं देख सकते। नौजवान के जवाब की ताब न लाकर अगरचा वो मगरूर आलम बगल झपके लगा, फिर पलकें झपकने लगा। फिर भी आखिरी हरबे के तौर पर अपनी जगह से चलकर इस नौजवान के पास पहुंच गया और लोगों की नज़र बचाकर इसने अपनी जेब में हाथ डाला और सोने के सिक्के निकालकर नौजवान की जेब में ठूसते हुए कहा, साहबजादे, ये लोग अपनी सुनी सुनाई चकनी चिपटी बातों का इनाम आप मुझे इस्लाम करो और यहाँ से चलते बनो। नौजवान को इसकी इस बेहयाई से बड़ी तकलीफ पहुंची और वो मुंह फेरते हुए बोला, सोने के इन चंद सिक्कों की चमक से सच के सिपाही के कदम नहीं डगमगाते। ये सुनकर इस आलम ने अपनी जेब में रखी सारी अशरफियाँ निकाल ली और नौजवान की तरफ बढ़ते हुए बोला, लगता है मेरे मामूली से सवालों ने साहबजादे को नाराज़ कर दिया है। मेरी ये तमाम पूंजी हाजिर है, आप तो खुश हो जाओ। इसी खुशी में एक सलाम भी हो जाए। नामूद आलम की इस बनाहट पर तमाम हाजरीन खिलखिलाकर हंस पड़े। इनकी हंसी के दौरान नौजवान ने इससे सारी रकम ले ली और इसके सामने मजमे में मौजूद गरीबों में बांटते हुए कहा, ये जानते हुए भी कि इस वक्त तुम्हारी जेब बिल्कुल खाली है और मेरे पास खुदा का दिया आप भी बहुत कुछ है, फिर इस कमतरी की हालत में भी बदतरी की डंगे मारने में ना जाने क्यों आपको कोई जेब दिखाई नहीं देता। हकीकत तो ये है कि दुनिया में कोई भी अपनी ऐबों को खुद ही देख लेते हैं, जबकि जाहिलों के ऐब दुनिया देखती है। आलम साहब, आप तो अपने इल्म का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। प्याले से आखिर वही चीज़ टपकती है जो इसके अंदर होती है। ये सुनते ही पूरे मजमे में चारों तरफ से हाजरीन के कहकों के साथ साथ शर्म की आवाज़ें भी गूंजने लगी। रिसवाई की ताब ना लाकर इस आलम ने सच के सिपाही को 3 बार झुक कर सलाम किया और मारे शर्म के मुँह छुपाकर ऐसा भागा कि कभी इस कस्बे के नज़दीक नज़र न आया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।